आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवाणी चर्च में। आज हम देखने जा रहे हैं दयालु सामरी का दृष्टांत, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 25 वचन से 37 वचन में पाया जाता है। इस दृष्टांत में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और हम इस घटना को देखते हैं कि एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? व्यवस्थापक वे लोग होते हैं जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, और वह यीशु मसीह की परीक्षा के उद्देश्य से, परीक्षा लेने के उद्देश्य से कि ये मुझसे ज़्यादा व्यवस्था को जानता है कि नहीं, यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह उस व्यक्ति को, उस व्यवस्थापक को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तो व्यवस्था को कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह ने इस पर उत्तर दिया और कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यह कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को, अर्थात उस व्यवस्थापक ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु मसीह से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? इस पर यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया और एक दृष्टांत कहा, और कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक अर्थात धार्मिक पंडित, जो पवित्र शास्त्र का, बाइबल का, मूसा की व्यवस्था का पूरा ज्ञान रखते थे, वे लोग याजक कहलाते थे। और याजक पूरा पवित्र शास्त्र का उन्हें ज्ञान था। और यहाँ पर हम देखते हैं घटना में कि जब एक व्यक्ति को कुछ चोरों ने, डाकुओं ने मार कर, पीट कर, उसके कपड़े छीन लिए, उसका सब कुछ लूट कर उसे अधमरा करके छोड़ दिए, और उसी रास्ते पर एक याजक निकलता है। और बाइबल बताती है कि जब मार्ग से एक याजक जा रहा था, तो परंतु उसे देखकर वो याजक उसे कतरा कर चला जाता है। परंतु आगे और लिखा हुआ है कि इसी रीति से एक लेवी भी व्यक्ति उस जगह से आता है, गुजरता है उस रास्ते से, और वो भी देखकर सेम वैसा ही करता है, और वो भी कतरा के चला जाता है। परंतु उस अधमरे हुए व्यक्ति की कोई भी हेल्प, कोई भी सहायता नहीं करता है। और यीशु मसीह वहाँ पर फिर कहते हैं कि परंतु एक ऐसा व्यक्ति, सामरी यात्री वहाँ से निकला। और हम और आप जानते हैं कि सामरी वे लोग होते थे जो जिनसे कोई भी यहूदी, कोई भी लोग, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध, किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखते थे। और वहाँ से एक सामरी यात्री आ निकला, और उसने जब उस व्यक्ति को पड़े हुए अधमरा हुआ देखा, वो तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल मला और दाखरस डालकर उसकी पट्टियां बांधी, और अपनी सवारी जिस पर वो खुद बैठा हुआ था उस पर उसको चढ़ाकर उसे सराय तक, अर्थात जहाँ उसका इलाज हो सके, वहाँ उस व्यक्ति को ले गया और उसकी सेवा टहल भी की। दूसरे दिन उसे 2 दीनार निकाल कर सराय के मालिक को, जो उसका इलाज कर रहा था, कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और भी लगेगा मैं जब लौटूंगा तो तुझे भर दूंगा, तुझे दे दूंगा। अब यीशु मसीह यहाँ पर उस व्यवस्थापक से एक प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं
कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? तब वह व्यवस्थापक उत्तर देता है और कहता है, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं व्यवस्थापक और यीशु मसीह के विषय में। व्यवस्थापक है जो अपने आप को धर्मी ठहराने के, अच्छा ठहराने की इच्छा से यीशु मसीह से प्रश्न पूछता है। लेकिन हम यहाँ पर इस घटना से सीखते हैं कि व्यवस्थापक जो रहते हैं उनको पवित्र शास्त्र का, बाइबल का, मूसा की व्यवस्था का पूरा ज्ञान रहता है। वे ज्ञान के वे पूरे पंडित माने जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि वे उस वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जब उत्तर दिया कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से, इस व्यवस्थापक ने खुद उत्तर दिया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि वही व्यवस्थापक, वही याजक, वही लेवी जब उस मार्ग से गुजरा तो उसने उस अधमरे हुए व्यक्ति की कोई भी हेल्प नहीं की। और प्रभु ने कहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें वचन को पढ़ने वाला, भले ही हम पवित्र शास्त्र का पूरा ज्ञान हमारे अंदर संजोकर इकट्ठा करके रख लें, हमें पूर्ण बाइबल कंठस्थ याद हो जाए, हम पूरे बाइबल के वचनों का ज्ञान अपने अंदर रखते हों, लेकिन यदि हम उन वचनों के अनुसार नहीं चलते, अनंत जीवन हमें कदापि नहीं मिल सकता। हम उस अनंत जीवन के भागी नहीं हो सकते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, बनाया है, रचा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमें वचन को पढ़ने वाला भी बनना है और उसका ज्ञान भी रखना है। इसके साथ साथ बढ़कर ये बात है कि हमें उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना भी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा सारा परिश्रम, सारी बातें व्यर्थ ठहरेंगी। जिस प्रकार से व्यवस्थापक, याजक और यहाँ पर हम लेवी के विषय में देखते हैं, याजक और लेवी उस मार्ग से निकला, लेकिन उन्होंने उस अधमरे हुए व्यक्ति की कोई भी हेल्प नहीं की, कोई भी सहायता नहीं की। लेकिन उस एक ऐसे अछूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति, सामरी व्यक्ति जिसके साथ कोई भी यहूदी लोग किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते थे, व्यवहार नहीं रखते थे, उन्हें अपने जात से, अपने समाज से अलग रखते थे, ऐसे व्यक्ति ने आकर उस व्यक्ति की सहायता की। और हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जो सामरी है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। और सच में यीशु मसीह ने हमारे घावों को, हमारे हर एक चीज़ों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उसने हमसे प्रेम किया। जब हम घायल अवस्था में, अधमरी हुई अवस्था में पड़े थे, जब हम उस नरक की ओर जाने वाले थे, वह आया अपने प्राणों के बदले, अपने आप के बदले उसने हमें बचा लिया और उसने हमें उस सराय तक, उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां हमें बचने की उम्मीद मिलती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने दाखरस डालकर हमारी पट्टियां बांधी। तेल और दाखरस पवित्र आत्मा को दर्शाता है। उसने हमें और आपको पवित्र आत्मा दिया है। और आगे हम यदि देखते हैं 200 दिनार जो पैसे हैं, वो पैसे उसने दिए हैं। उस सामरी व्यक्ति ने उस पैसे को देकर सराय के मालिक से कहा कि ये ले ले, और जब मैं वापस आऊँगा तो और भी जो कुछ तेरा लगेगा वो भी मैं तुझे दे दूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वह कीमत है जो यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर दी। उसने अपने आप को बलिदान करके हमें और आपको बचा लिया है। यह वह कीमत है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, याजक और लेवी वे लोग हैं जो आज के समय में
परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अर्थात वे मसीही लोग हैं जो वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार चलते नहीं। हम उन्हें याजक या लेवी से मैच कर सकते हैं। उनका चित्रण बता रहा है। जो वचन को सुनकर मानता नहीं है वे याजक और लेवी के समान है। तो आज एक निर्णय का समय है। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम क्या हैं। और यदि ये बातें हमारे और आपके जीवन में नहीं हैं, हमें इन बातों को, इस दृष्टांत के द्वारा बातें जो सीखने को मिली उन्हें अपने जीवन में लागू करना है। और मैं आपको इसी बात के द्वारा बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से यहाँ पर इस दृष्टांत हम और आप देखे हैं, उस दृष्टांत में जिस प्रकार उस सामरी यात्री ने उस व्यक्ति की हेल्प की, सहायता की, वैसे ही आज हमें और आपको भी हर एक उन लोगों की हेल्प और सहायता करनी है। भले ही वो हमारे पड़ोसी ना हो, भले ही हम उन्हें पहचानते ना हो, भले ही वो दूर देश के हों, लेकिन यदि आपको ऐसी अवस्था में कोई मिलता है, कोई दिखता है, तो आपको ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जब हेल्प करते हैं, यीशु मसीह का गुण आपके अंदर रहता है और आप उस व्यक्ति यीशु मसीह ने भी हमारे और आपके पापों के बदले अपने आप को दे दिया। वैसे ही हमें एक दूसरे की हेल्प कर दयालु सामरी की तरह बनना है। और यीशु मसीह अंत में कहते हैं कि जो ऐसा करता है वही जीवित रहेगा, वही अनंत जीवन पाएगा, वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वही सच्चा परमेश्वर का मित्र रहेगा। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।